हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट की। जैसे ही हम कोऑर्डिनेट का नाम सुनते हैं वैसे ही हमें ग्राफ की याद आती है। ग्राफ में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट का उपयोग करते हैं। हम देखते हैं कि मान लो आपको एक सर्टेन प्लेन दिया गया है जिसमें आपको एक्स ओ एक्स डेस वाई ओ वाई डेस दिया गया है। इसमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए होंगे। ये जो कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे ये हमेशा आपको स्मॉल ब्रैकेट में ही दिए जाएंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट एक्स एक्सेस होगा, एक्स एक्सेस पर मौजूद होगा, और सेकंड एलिमेंट वाई होगा जो कि वाई एक्सेस पर मौजूद होगा। एक्स एलिमेंट का जो सेकेंडरी नेम होगा वो होगा अब्सेसा, और y एलिमेंट का जो सेकेंडरी नेम होगा वो होगा ऑर्डिनेट। इन्हें x और y के अलावा इन दो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि x एक्सेस पर y एलिमेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी, इसी प्रकार y एक्सेस पर x एलिमेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। कोऑर्डिनेट के बाद अब हम देखते हैं कि हमें 10th क्लास में दिया गया है कि अगर कोई आपके पास दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए हों तो उन कोऑर्डिनेट से हम उन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को किस प्रकार निकाल सकते हैं। हम देखते हैं, अगर आपके पास एक सर्टेन प्लेन दिया गया है जो एक्स ओ एक्स डैश है और वाई ओ वाई डैश, इसमें पॉइंट P आपको दिया गया है। पॉइंट P होगा आपके पास x1 y1, इसमें ये डिस्टेंस होगी आपके पास x1, दिस डिस्टेंस कॉल्ड बी y1। एक अनदर पॉइंट ले लेते हैं Q की ये डिस्टेंस आपको दी होगी, दिस डिस्टेंस x2 एंड दिस डिस्टेंस कॉल्ड y2। ये आ गया आपके पास x2 एंड y2। अब हम देखेंगे, हमें निकालना है P और Q के बीच की डिस्टेंस, हमें फाइंड करनी है। ये आ गई P और Q। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम P से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि x एक्सेस के पैरेलल है और इस y एक्सेस के पैरेलल लाइन को कट करती है जो कि 90 डिग्री पर कट करेगी। यहाँ पर हम R डिनोट कर देते हैं। अब हमारे पास पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। अब हम देखते हैं कि जो लार्जर लेंथ है वो x2 है और स्मॉलर लेंथ है हमारे पास x1, तो दोनों का डिफरेंस होगा x2 माइनस x1, तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1, चूंकि पी आर पहले है इस लाइन के। अब हमें दिया गया है इसी प्रकार y2 जो लार्जर लेंथ है, y1 हमारे पास स्मॉलर लेंथ है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा y2 माइनस y1, जो QR के पैरेलल है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस y1। PQR एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो हम बात कर लेंगे इन ट्राइंगल PQR यूजिंग बोधायन थ्योरम। बोधायन थ्योरम में हम देखेंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस दिया गया है हमें PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस होगा हमारे पास PR का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, एल्टीट्यूड दिया गया है QR का स्क्वायर, तो बेस होगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QR होगा हमारे पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपकी PQ स्क्वायर की। जब हम PQ का स्क्वायर हटा देते हैं तो दूसरी साइड में रूट लग जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। जब हमें कोई दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हों तो हम किस प्रकार उन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -67 एंड -1 और
5। तो अब हम देखते हैं सोल्यूशन। लेट द पॉइंट A -6 7 एंड B -1 और -5। दो पॉइंट जो हमें दिए गए हैं, एक को A और एक को हम B मान लेते हैं। अब हम इनके बीच के डिस्टेंस निकालेंगे A B और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम। वो हो जाएगा हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसमें इसे x1 और इसे y1 सेकंड ब्रैकेट को x2 और y2 मान लेते हैं। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। x2 है हमारे पास -1, माइनस का साइन दिया गया हमें। x1 चूंकि -6 होगा तो दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 6 आ जाएगा, का होल स्क्वायर आ गया। y2 दिया गया हमें -5, माइनस का साइन हमें फॉर्मूले में दिया गया है। y1 की वैल्यू 7 है तो 7 आ जाएगा का होल स्क्वायर। इसे सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा 5 का स्क्वायर प्लस -5 और -7 होंगे हमारे पास -12। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 144। इसे सोल्व करने पर आएगा हमारे पास 169 और 169 13 का रूट होता है। ये आ गया आपके पास एग्जाम्पल फर्स्ट। जो हमें किसी भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हों तो हम उनके बीच की डिस्टेंस किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। 30। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की, जिसमें हमें दिया गया है, हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं और हमें से पूछा गया है कि दिए गए वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के हैं या नहीं। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम देखेंगे कि हमें 3 पॉइंट दिए गए जिन्हें हम लेट द पॉइंट A 2 - 2 B -2 1 and C 5 2 are vertices of a triangle। हमने मान लिया कि दिए गए A B C कोई ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हमें दिए गए हैं। अब हम इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे A B। डिस्टेंस फॉर्मूला होगा हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे A और B के लिए, तो x2 आ जाएगा -2, ये आ जाएगा माइनस फॉर्मूले में दिया गया 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, माइनस फॉर्मूले में दिया गया है और इस माइनस को मिलाकर दिया गया प्लस का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी आपके पास 16 प्लस 9 25 जो हो जाता है 5 यूनिट। इसी प्रकार से हम निकालेंगे BC। BC आएगा आपके पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके लिए हम देखेंगे यह आ जाएगा आपके पास 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 49 प्लस 1 √50, जिसे हम 5√2 भी लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे ही AC की। AC भी आ जाएगा, फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास वैल्यू आएगी इसके लिए 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर। यह आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब हम देखेंगे ये आपके पास जो वैल्यू आई है, आपके पास वैल्यू है AC की। AC इक्वल टू आ गया आपके पास 9 + 16। AC इक्वल टू आ गया आपके पास √25 जो होगा 5। अब हम देखते हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया कि दिए गए वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के हैं या नहीं। हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस के कन्वर्स में कहा गया है, अगर कोई भी दो साइड का स्क्वायर का सम
तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है तो दिए गए वर्टिसेस क्या होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के होंगे। तो हम देखते हैं कि क्योंकि BC का स्क्वायर इजिकल टू आ जाता है हमारे पास AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC का स्क्वायर दिया गया आपको 5√2 का स्क्वायर इजिकल टू आता है 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये 25 प्लस 25 इक्वल टू आ जाता है 50, 50 इक्वल टू आ जाता है 50 बाय द कन्वर्स हो 5 theorem, we can say that the given vertices of an right angle triangle। इसी प्रकार से आपको जब तीन वर्टिसेस दिए गए हों ट्राइंगल में और आपको पूछा जा सकता है कि जो दिया गया ट्राइंगल है वो इक्विलैटरल है, आइसोस्केलस है या फिर स्केलर है, जब भी आपको तीन वर्टिसेस दिए जाएंगे तो आप उन तीनों वर्टिसेस से उनकी तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे जो कि AB, BC और AC के रूप में होगी। तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद हम उनमें कंपेयर कर लेंगे। अगर उनकी तीनों डिस्टेंस इक्वल आ जाती है तो हमारे पास जो ट्राइंगल होगा वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। अगर दो साइड इक्वल आ जाती है तो वो आइसोस्केलस होगा। अगर तीनों साइड डिफरेंट आती है तो वो एक स्केलर ट्राइंगल होगा। अब हम बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन के बाद। अब हमें अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम पहले बात कर लेते हैं कोलिनियर के बारे में। दो या दो से ज्यादा पॉइंट जो एक सीधी रेखा में होते हैं वो पॉइंट होते हैं कोलिनियर। फॉर एग्जाम्पल दो या दो से ज्यादा क्यों कहा गया है वो भी आपको बताता हूँ। एक पॉइंट आपको दिया गया है, अब दूसरा पॉइंट इस बोर्ड पर मैं कहीं भी ड्रॉ करूंगा तो उससे एक सीधी लाइन इस पॉइंट तक ड्रॉ की जा सकती है। तो दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर ही होते हैं। दो से ज्यादा, अब दो से ज्यादा की बात करते हैं। अगर दो पॉइंट यहाँ पे मौजूद है और तीसरा पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो इन तीनों पॉइंट से होती हुई हम एक सीधी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो हमें बताना है कि हमें तीन पॉइंट दिए गए हैं, क्या वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो उसके लिए हम पहले ये देखेंगे कि आंसर में करना क्या है। हम देखते हैं कि अगर एक सीधी लाइन हमें दी गई है और उस लाइन पर हमारे पास तीन पॉइंट मौजूद है, हमें यह नहीं पता कि कौन सा पॉइंट आगे या कौन सा पीछे की तरफ होगा। तो हम देखेंगे कि A, B, C तीन पॉइंट हमें दिए गए हैं। अगर इन तीनों पॉइंट की हम बात करेंगे तो इसमें होगा कि अगर हमें कोई भी दो पॉइंट की डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट आर इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, तो हम देखेंगे कि AB प्लस BC की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होनी चाहिए AC के। अगर ये बात यहाँ प्रूव हो जाती है तो दे पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हम इसे देखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द पॉइंट्स A 1 1, B -2 7 and C 3 -3। अब हम निकालेंगे AB। डिस्टेंस फॉर्मूला होगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये आएगा -2 -1 का स्क्वायर प्लस 7 -1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब हम देखते हैं -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 6 का स्क्वायर होगा 36, दोनों की वैल्यू आ जाएगी 45। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं हम 3√5। अब हम बात करेंगे BC के बारे में। BC हमें दिया गया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने के बाद हम देखेंगे कि आपके पास आएगा 3 + 2 का स्क्वायर प्लस -3 - 7 का स्क्वायर। इसे हम देखेंगे
तो आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास माइनस के 10 का स्क्वायर। BC की वैल्यू आएगी आपके पास 25 प्लस 100, ये आ जाएगा आपके पास 125, जिसे हम 5√5 भी लिख सकते हैं। BC आ गया आपके पास 5√5। इसी प्रकार हम AC की भी, फिर हम फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। वैल्यू आएगी 4 प्लस 16, ये आ गया √20। √20 को हम लिख सकते हैं कि 2√5। अब हम देखते हैं कि अगर हमें इसे कोलिनियर प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा। कोई भी दो साइड की डिस्टेंस हमें थर्ड साइड के इक्वल प्रूव करनी होगी। तो हम लिखेंगे चूंकि हमें दिया गया है कि BC के इक्वल क्या होगा AB प्लस AC। तो BC हमें दिया गया है 5√5, AB हमारे पास आया था 3√5 और AC हमारे पास आया था 2√5। AB हमारे पास आया था 3√5 और AC हमारे पास आया था 2√5। तो 5√5 इक्वल टू ये क्या आ गया 5√5। तो अपन क्या लिख देंगे, इसे लिखेंगे हम वी नो दैट if the two distance are equal to the third distance, then the points are collinear. So the given point are collinear. इससे पता चलता है कि हमें दिए गए पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अब हम बात करेंगे इसके फोर्थ एग्जाम्पल में हमें दिया गया है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि इक्विडिस्टेंस होगा इन दिए गए दो पॉइंट से। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। हमें ऐसा कोई ग्राफ मान लो दिया गया है, ये पूरी लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस होगी। अब इस एक्स एक्सिस पर कोई एक पॉइंट कहीं पर भी मौजूद होगा जो कि इन दोनों पॉइंट से, जो पॉइंट हमें दिया गया है -2 -5, सेकेंड पॉइंट दिया गया हमें 2 -3 से, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद होगा। इसे अगर मैं P मान लेता हूं और इसे A और B। अब एक बात और ध्यान देंगे कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर मौजूद होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। उसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास x और 0, क्योंकि y एलिमेंट एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या होगा 0 होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x और 0। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन होगा लेट द पॉइंट अब इसका सॉल्यूशन होगा लेट द पॉइंट P हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो हम इसे लेंगे x और 0 आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A। एक को हमने A नाम दिया है जो इसे -2 -5 एंड दूसरा होगा B 2 -3। अब हम क्या करते हैं, P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस हम पहले PA निकालेंगे, उसके बाद हम PB निकालेंगे और दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो पहले आएगा PA निकालेंगे जो आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर।
x2 हमें दिया गया है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -5 -0 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास x का स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर वाले फॉर्म में से ओपन कर देंगे। तो x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4 प्लस 25, इसे हम लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, इसे इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देंगे। इसके बाद आएगा हमारे पास पीबी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए वैल्यू पुट कर लेंगे, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए भी x2 आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसे देखेंगे, ये आ गया x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 प्लस के 9, इसे हम देखते हैं, ये आ गया x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस के 30, इक्वेशन सेकेंड। अब हम देखेंगे चूंकि पी ए किसके इक्वल है, पी बी के हमें दिया गया है, हमें दोनों इक्वल डिस्टेंस दिए गए हैं, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 30। अब हम दोनों के स्क्वायर को हटाने के लिए करेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने से दोनों तरफ का स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 30। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4x उठकर इस साइड आ जाएगा, तो 4x, ये 4x इतना आएगा प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 13, 29 उस साइड जाने से माइनस हो जाएगा। ये आएगा आपके पास 8x इक्वल टू माइनस का 16। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -16 अपॉन 8, क्या जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ गई -2। तो हमारे पास पॉइंट x एक्सेस का पॉइंट आ गया, सो पॉइंट ऑन x एक्सेस, पॉइंट ऑन x एक्सेस इज -2 0। ये आपका एग्जाम्पल 4। कोई भी इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको दिया हो वो हम इसी प्रकार से निकालेंगे। उसमें हम जो इक्वी डिस्टेंस दी गई होगी, जो भी दो इक्वल दूरी दी गई होगी, उन दोनों को निकाल लेंगे। जब उनको आपस में इक्वल पुट करेंगे तो हम उनको स्क्वायर ऑन बोथ साइड करके उनका रूट हटा देंगे, उसके बाद सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके अगले एग्जाम्पल। अब हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको P और Q दो पॉइंट दिए गए हैं और आपको उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, और ये प्रूव करना है कि OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर जो होगा वो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में होगा कि पॉइंट P दिया गया हमें A cos थीटा, B sin थीटा, Q दिया गया है आपको -A sin थीटा, B cos थीटा एंड ओरिजिन O दिया गया है आपको 0 0। अब हम इनके बीच के डिस्टेंस निकालने हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस OP। फॉर्मूला लग जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास x2, हम मान लेते हैं इसे x2 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं हम x1 y1, इसे x2 y2। तो हमारे पास आ जाएगा A cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस B sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमें प्रूव करना है OP का स्क्वायर, तो हम OP से OP का स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने से इसका रूट हट जाएगा। तो हमारे पास A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। इसी प्रकार हम OQ का स्क्वायर निकाल लेते हैं। OQ का स्क्वायर आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे स्क्वायर किया इसलिए यहाँ पर रूट नहीं लगाया है। अब हम देखते हैं इसके लिए आएगी वैल्यू हमारे पास माइनस ए साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसे इक्वेशन देंगे सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। हम करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारे पास आ जाएगा OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर दिया गया हमें ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास OP का स्क्वायर। अब हम बात करेंगे OQ स्क्वायर की। ये दिया गया हमें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हमने OQ स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली और दूसरी इक्वेशन से हमने वैल्यू पुट कर दी। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जहाँ पर है दोनों को पास पास में लिख लेंगे। तो ये आ गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बी स्क्वायर और बी स्क्वायर वालों को पास लिख लेंगे। तो ये आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो आपके पास बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो वैल्यू आएगी हमारे पास OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इन क्वेश्चन को सॉल्व करके हम इसके एक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, जिससे कि मैं आपको इसका सजेशन भेज सकूं। थैंक यू।